हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीजार्ट क्लासेस पर। दोस्तों, आज के सेशन में जो है हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कंडक्ट करेंगे क्विज के फॉर्म में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एड्रेस बाइंडिंग। तो यह हो जाएगा ए मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर। अब है बाइंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू मेमोरी एड्रेस कैन बी डन एट। तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड: कंपाइल टाइम, लोड टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। If the process can be moved during its execution from one memory segment to another, then binding must be, तो यह हो जाएगा delayed until run time. What is dynamic loading? तो यह हो जाएगा loading a routine only when it is called. अब है what is the advantage of dynamic loading? तो यह हो जाएगा an unused routine is never loaded. अब है the idea of overlay is to, तो यह हो जाएगा all of the mentioned. Data needed at any given time. Enable a processor to be larger than amount of memory allocated to it. Keep in memory only those instructions. The dash must design and program the overlay structure. तो यह हो जाएगा programmer. The programmer must design and program the overlay structure. The dash swaps processes in and out of the memory. तो यह हो जाएगा memory manager. If a higher priority process arrives and wants service, the memory manager can swap out the lower priority process to execute the higher priority processes. When the higher priority process finishes, the lower priority process is swapped back in and continues execution. This variant of swapping is sometimes called, तो इसे जो है roll out roll in कहते हैं. If binding is done at assembly or load time, then the process dash be moved to different location after being swapped out and in again. तो इसे जो है can never कहते हैं। यहाँ पर जो है can never होगा। अब है in a system that does not support swapping, तो यह हो जाएगा the compiler normally binds symbolic addresses variables to relocatable addresses. Which of the following is true? तो यह हो जाएगा when overlays are used, the size of a process is not limited to the size of the physical memory. The address generated by the CPU is referred to as, तो इसे जो है लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। आगे आते हैं, the address loaded into the memory address register of the memory is referred to as, तो इसे जो है फिजिकल एड्रेस कहते हैं। अब है द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस इज डन बाय ए हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड द, तो इसे जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहते हैं। द बेस रजिस्टर इज ऑल्सो नोन एज, उसे जो है रिलोकेशन रजिस्टर कहते हैं। द साइज ऑफ ए प्रोसेस इज लिमिटेड टू द साइज ऑफ, तो यह हो जाएगा फिजिकल मेमोरी। इफ एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग इज बीइंग यूज्ड, देन ए प्रोसेस बी स्वैप्ड टू ए डिफरेंट मेमोरी स्पेस, तो यह हो जाएगा मे। स्वैपिंग रिक्वायर्ड से, तो यह हो जाएगा बैकिंग स्टोर। द बैकिंग स्टोर इज जनरली ए, तो यह हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। एक फास्ट डिस्क होता है, डिस्क लार्ज इनफ टू एकोमोडेट कॉपीज ऑफ ऑल मेमोरी इमेजेस फॉर ऑल यूजर्स, डिस्क टू प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी इमेजेस। अब है द डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस हुज मेमोरी इमेज आर इन द बैकिंग स्टोर और इन मेमोरी एंड आर रेडी टू रन, तो यह हो जाएगा रेडी क्यू। अब है द डैश time in a swap out of a running process and swap in of a new process into memory is very high, तो यह हो जाएगा context switch। अब है the major part of swap time is dash time, तो यह हो जाएगा transfer time। अब है the swapping dash be done when a process has pending input output or has to execute input output operation only into operating system buffer, तो यह हो जाएगा must। अब है swap space is allocated, तो यह हो जाएगा as chunk of disk। अब व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मेमोरी, तो यह हो जाएगा आइदर लो और हाई मेमोरी डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ इंटरप्ट वेक्टर। मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड, तो इसे जो है स्वैपिंग कहते हैं। रिमूविंग ऑफ सस्पेंडेड प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क एंड देयर सब्सिक्वेंट रिटर्न इज कॉल्ड, तो इसे जो है स्वैपिंग कहते हैं। डैश कॉन्टेन्स द स्वैप स्पेस, तो यह हो जाएगा डिस्क। मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इज कॉल्ड, तो इसे जो है स्वैपिंग कहते हैं। रिमूविंग ऑफ सस्पेंडेड प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क एंड देयर सब्सिक्वेंट रिटर्न इज कॉल्ड, तो इसे जो है स्वैपिंग कहते हैं। स्वैपिंग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों।
मूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू डिस्क इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड, तो इसे जो है स्वैपिंग कहते हैं। इन ए प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज द रिसाइडिंग लोकेशन ऑफ ए स्वैप स्पेस, तो यह हो जाएगा डिस्क। डैश कंटेन्स द स्वैप स्पेस, तो यह हो जाएगा डिस्क। अब है इन सेगमेंटेशन ईच एड्रेस इज स्पेसिफाइड बाय, ठीक है, इन सेगमेंटेशन ईच स्पेस इज स्पेसिफाइड बाय, तो यह हो जाएगा ए सेगमेंट नंबर एंड ऑफसेट। अब है इन पेजिंग द यूजर प्रोवाइड्स ओनली डैश विच इज पार्टीशनड बाय द हार्डवेयर इनटू डैश एंड डैश, तो यह हो जाएगा वन एड्रेस पेज नंबर एंड ऑफसेट। अब है इच एंट्री इन ए सेगमेंट टेबल हैज ए, तो यह हो जाएगा सेगमेंट बेस। अब है द सेगमेंट बेस कंटेन्स द, यह हो जाएगा स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेगमेंट इन मेमोरी। अब है द सेगमेंट लिमिट कंटेन्स द, तो यह हो जाएगा सेगमेंट लेंथ। द ऑफसेट डी ऑफ द लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी, तो यह हो जाएगा बिटवीन 0 एंड सेगमेंट लिमिट। इफ द ऑफसेट इज लीगल, तब क्या होगा, तो इट इज यूज्ड एज फिजिकल मेमोरी एड्रेस इटसेल्फ। When the entries in the segment tables of two different process point to the same physical location, तो यह हो जाएगा segments are shared. The protection bit is 0 by 1 based on, तो यह हो जाएगा read write. If there are 32 segment each of size 1 KB, then the logical address should be, तो यह हो जाएगा 13 bit. A multi-level page table is preferred in comparison to a single level page table for translating virtual address to physical address because it helps to reduce the size of page table needed to implement the virtual address space of a process. अब है in a page segmented scheme of memory management, it is required to point to page tables from segment table due to, तो यह हो जाएगा the segment table may be too large to fit in one page frame. Consider a system with segmented paging. Which of the following is not true about the system? तो यह हो जाएगा segmentation is applied on paging. Which of the following memory allocation scheme suffers from external fragmentation? तो यह हो जाएगा segmentation. Dash is an extension of the ideas suggested by the use of reallocation limit register for relocating and bound checking blocks of memory, तो यह हो जाएगा segmentation. In a page segmented scheme of memory management, it is required to point to page tables from segment table due to, तो यह हो जाएगा the segment table may be too large to fit in one page frame. In approaches to non-contiguous memory allocation, the memory can accommodate an integral number of pages. It is partitioned into memory areas that have same size as page. This approach is known as, तो इसे जो है पेजिंग कहते हैं. Each process consists of fixed size component called, तो यह हो जाएगा pages. In which of the memory allocation techniques internal fragmentation can arise, तो यह हो जाएगा paging. Which of the following non-contiguous memory allocation approach have component of different size so that kernel has to use memory reuse techniques such as first fit और best fit allocation, तो यह हो जाएगा segmentation. एक क्वेश्चन जो है होमवर्क ले लीजिए. अब मुलाकात होगी कल के क्लासेस में दोस्तों. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन.